नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संतलाल @CNC ज्ञान में। सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं आप सभी के सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखेंगे तभी इसका जो है कि जो सारांश है समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, शेयर करें और जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी और हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे कि आप लोगों का ज्ञान वर्धन करते रहें। आज हम जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में इसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। 5S का नाम आप लोगों ने सुना होगा। व्हाट इज 5S यानी 5S क्या है? 5S एक ऐसा जापानीज वर्ड है जो 5S से मिलकर के बना हुआ है और ये बेसिकली ज़्यादातर कंपनियों में इसको हम यूटिलाइज करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कंपनियों में ही इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है। ये हम अपने दैनिक जीवन में, अपने घर पे जहाँ भी रहते हैं, हर जगह पे भी इसको इम्प्लीमेंट करके अपने कार्यस्थल को, अपने रहन सहन को, अपने तौर तरीकों को बहुत ही सुव्यवस्थित और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर ये 5S है क्या और इसके लाभ क्या हैं। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट एस, जो कि ये थोड़े जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जापानीज वर्ड है। हो सकता है आप जो लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे हो उन लोगों को थोड़ा सा ये अलग किस्म का लगे, इसलिए हमने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया है और इसका हिंदी रूपांतरण भी कर दिया है। तो सबसे पहले जो पहला एस आता है वो आता है शेरी। जो सबसे पहला एस आता है शेरी, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है छटाई करना। कोई भी सामान आपके पास पड़ा है, जैसे आप सपोज दैट अपने किचन की कोई सामान ले लो जिसमें आलू है, बैगन है, मिर्च है, लहसुन है, प्याज है, सब एक जगह पड़ा है। तो अगर आपको उसमें से कुछ चीजें निकालनी है तो आपको उसमें से छांटना पड़ेगा। उससे हम क्या करते हैं कि वो सारी चीजों को सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं। पहला एस कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी किसी भी तरीके का मटेरियल है तो अगर वो मिक्स है तो उसको हम क्या करें, छटाई कर लें, उसकी अलग अलग कर लें। छटाई करने के बाद जो दूसरा एस आता है जिसकी मीनिंग है, जिसको दूसरे एस का मतलब है सीटॉन। सीटॉन का मतलब है सेट इन ऑर्डर। हमने पहले इसको क्या कर दिया, सॉर्ट यानी छांट दिया, छटाई कर ली। अब उसको सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर का मतलब सुव्यवस्थित रख रखाव। उसका जो रख रखाव है उसको तरीके से, जैसे जिसका जहाँ पे जगह है सबको अलग अलग व्यवस्थित ढंग से रख लें। अगर आप किसी चीज को छटाई करते हैं तो आपने उसमें से बहुत सारी अनवांटेड सामग्री भी निकल जाती है जो आपके यूज की नहीं है और आपके पास पड़ी रहती है, तो आप उसको हटा सकते हैं और आप अपने पास केवल उन्हीं सामानों को रखेंगे जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो जब एक सॉर्ट करेंगे तभी आपको उस चीज को बारे में पता लगेगा। उसके बाद आप उसको सुव्यवस्थित यानी उसको एक तरीके से, हर चीज का एक स्टैंडर्ड हो कि हमें ये वाला सामान यहाँ रखना है। जैसे हम बर्तन रखते हैं ना, तो बर्तन के लिए घर में क्या करते हैं, एक स्पेशल वो जाली सी लेके आते हैं, उसमें बर्तन को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं कि भाई बर्तन हमारा बिखरेगा नहीं। इसी तरीके से हम अपने घर पे पैंट है, शर्ट है, आपके जो भी वस्त्र हैं उनके लिए हैंगर लगाते हैं, बैग रखते हैं कि उनको मतलब एक प्रॉपर वे में रखें। तो वो भी 5S का ही एक हिस्सा है। उसको भी अपने घर पे भी आप लगा करके उसको मेंटेन करके अपने घर की भी जो है कि दशा को आप सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने सेकेंड एस के बारे में बताया कि जो सेकेंड एस है इसका मतलब है सीटॉन। सीटॉन का मतलब सेट इन ऑर्डर, यानी जो भी हमने पहले छटाई कर ली उसको हम सुव्यवस्थित रख रखाव यानी कि अलग अलग तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से रख लेंगे। इसके बाद आते हैं हम तीसरे एस पे। तीसरे एस का मतलब क्या है? तीसरा एस का मतलब है सीसो। सीसो का मतलब है साइन। साइन का मतलब सफाई करना। हमने क्या किया, पहले जो भी हमारे पास मटेरियल पड़ा था उसको अलग अलग छांट दिया, मिक्स मटेरियल जो पड़ा था उसको छांट दिया। इसके बाद उसको सुव्यवस्थित ढंग से सेट इन ऑर्डर यानी एक ऑर्डर में रख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, उन सबको साफ कर देंगे।
जो कचड़े पड़े होंगे, गंदगी पड़ी होगी, या वो जगह पे जहाँ से हमने मटेरियल सफाई करी है, छटाई करी है, उसको सबको हमने क्लीन कर देना है। इसके बाद जो चौथा एस आता है उसको हम कहते हैं सिकेत्सु। सिकेत्सु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को का मानवीकरण करना या उसका नामांकन करना। जैसे कि एक डेस्क प्लेट लगा देते हैं हम, जैसे जैसे जहाँ पे सामान रखे हैं, भाई हमारे यहाँ पे जैसे आप कंपनी में काम करते हैं तो आपके यहाँ पे गेजेस हैं, यहाँ पे टूल है, यहाँ पे आपके जो है कि स्पैनर हैं। तो इस तरीके से आप हर जगह एक लिस्ट लगाएंगे, उसमें प्रॉपर वे में वो सामान हमेशा आप वहीं रखेंगे, तो आपको भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तो आप वहां से इजीली उठा के काम कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप अपने घर में भी, जैसे आपने कहीं एक व्यवस्थित जगह बना रखी है कि भाई हमने यहाँ पे मोबाइल रखना है, यहाँ पे चार्जर रखना है, यहाँ पे अपने कपड़े रखने हैं, यहाँ पे जो भी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली सामान है, उनका एक स्टैंडर्डाइज्ड जगह बनाएंगे और उसको एक नेम प्लेट की तरह पे आप चिपका दें बेशक, और उसको इसके बाद वहां पे सामान को रखें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो रख रखाव होगा सुव्यवस्थित होगा। आपको जब रखना होगा तो आपने उसकी एक निश्चित जगह फिक्स कर रखी है तो आप वहीं पे रखेंगे, और जब आपको ढूंढना होगा तो आप इजीली जाके वहां से वो सामान लेके आ जाएंगे। तो आपको उसमें टाइम की भी बचत होगी और आपको देखने में भी वहां पे अच्छा लगेगा। इन द फ्यूचर आपको जो कभी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप सीधा जाएंगे। अगर सारा मटेरियल एक जगह मिक्स है तो आपको वो सामान ढूंढने में मेहनत लगेगी, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा यार वो मटेरियल है कहाँ जो मैं ढूंढ रहा हूँ। और व्यवस्थित ढंग से आप उसको अलग अलग रखे रहेंगे तो आप जाएंगे और 20 से 30 सेकंड में वो सामान उठा के लाके अपना काम कर सकते हैं। तो चौथा एस जैसा कि हमने समझ लिया सिकेत्सु, जिसका मतलब है स्टैंडर्डाइज, मानवीकरण करना या किसी भी चीज को नामांकन करके उसको क्रमबद्ध तरीके से रखना। इसके बाद पांचवा एस जो आता है इसका मतलब है सिकेत्सु, सॉरी, पांचवें एस का मतलब है शित्सुके। शित्सुके का मतलब है सस्टेन। सस्टेन को आप डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, या इसको हिंदी में कहते हैं अनुपालन करना। भाई हमने छंटाई कर दी, सुव्यवस्थित रख रखाव कर दिया, सफाई भी कर दी और मानवीकरण भी कर दिया, लेकिन उसका अनुपालन मतलब इसको हमने मेंटेन भी करना है। ये नहीं कि एक बार हम करके फिर छोड़ दिए फिर बाद में सारा मिक्स हो गया। इसको हमें बना के भी चलना है, हमेशा इसका ध्यान भी रखना है कि ये चीजें हमारी मेंटेन होती रहे। उसको कहते हैं सस्टेन। सस्टेन का मतलब कि एक लंबी अवधि तक इस चीज को व्यवस्था को बनाए रखना, लेके चलना। तो ये है 5S जो कि आप सुने भी होंगे, और फैक्ट्रियों में इसका बहुत प्रचलन रहता है। सबसे पहले आप इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज 5S। 5S के बारे में आप कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए। तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये 5S हैं, सेरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु, शित्सुके, जिसका मतलब होता है छटाई, सुव्यवस्थित रख रखाव, सफाई करना, मानवीकरण करना और अनुपालन करना। ये इतनी सी चीज अगर आप सीख लेते हैं तो आपको 5S का मतलब समझ में आ जाएगा। और 5S जो है कि सिर्फ और सिर्फ कंपनियों में यूज नहीं करते हैं, ये हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। अपने घर पे जहाँ रहें, अपने ऑफिस में, अपने पड़ोस में, हर जगह 5S आप अगर करेंगे तो आपके आसपास की जो एरिया है वो साफ सुथरा रहेगी, और जो आपके सामान है वो अपने उचित स्थान पे रहेंगे, सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 5S के बारे में जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल है संतलाल @CNC ज्ञान, उसको सब्सक्राइब करें। एक बार अगेन आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम।